हाय, मेरा नाम शिव है। मैं 24 साल का हूँ। आई एम अ वर्किंग आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई हैव माई ओन बिजनेस। 2 महीने पहले की बात है। मेरा कुछ पार्टनरशिप टूट गई थी बिज़नेस में। उस वजह से मुझ में थोड़े से डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगे। बट ऑब्वियसली उसके बारे में किसी को नॉलेज थी नहीं, तो हेड एक्स, स्टमक एक्स, चक्कर आते थे, फटीगनेस, वीकनेस, ये सब डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद 6 हफ्ते हो गए थे और हेडेक कंसिस्टेंट था बिल्कुल। काफ़ी डॉक्टर से मिले, काफ़ी कंसल्टेशंस करे, सब ने पेन किलर्स दिए, सारी दवाइयाँ दी, बट ठीक नहीं हुआ। एंड एट द एंड जाके हम लोग में एडमिट हो गए। मेरे फादर ने मुझे एडमिट करा बिकॉज 6 हफ्ते से कंटिन्यूसली हेडेक था। सारे हॉस्पिटल्स के एचओडी ने मिलके मेरा ट्रीटमेंट किया। टू द पॉइंट हमने मेरा बोन मैरो ट्रीटमेंट भी कराया, बोन मैरो टेस्ट कराया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हेडेक्स क्यों हो रहे हैं। फिर भी कुछ समझ नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ होने लगा कि दिस माइट बी अ मेंटल इशू। आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू रिकग्नाइज़ कि वो क्यों हो रहा है। और उस टाइम मैं भी क्लूलेस था, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। उस टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मे बी यू हैव डिप्रेसिव इश्यूज़, मे बी दिस इज़ अबाउट एंग्जाइटी। उसके बाद मुझे 2-3 काफ़ी सिवियर पैनिक अटैक्स आए थे। पैनिक इन द सेंस कि आप गिर पड़ो, आपको लगता है दिस इज़ इट, अब आप नहीं जी पाओगे। इतने सिवियर पैनिक अटैक्स आए थे। एंड डॉक्टर्स बस प्रिस्क्राइब करे जा रहे थे। दे केप्ट मी इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, बॉडी वीक हो गई थी, दवाइयाँ नहीं ले पा रहा था। उसके बाद फाइनली एक इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए फाइनली एक साइकियाट्रिस्ट के पास हम लोगों ने दिखाया। दिल्ली में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ पे हम लोग गए उनके पास। उन्होंने मुझे अगेन 2 साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट, एक न्यूरो, सबसे एक एक करके मीटिंग करवाई। एंड देन दे सेड हम आपको एक मेडिसिन देंगे, उससे अगर आप ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको अगले महीने एक और मेडिसिन देंगे। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि एक बहुत ही सिंपल चीज़ को बहुत ही लंबा स्ट्रेच किया जाता है, मे बी फॉर द बिलिंग पर्पसेस और जस्ट टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। तो अगेन आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू टेक एनी मोर मेडिसिन। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये लोग इवन इन अ साइकियाट्रिक एनवायरनमेंट जहाँ पे साइकियाट्रिक हेल्प आपको मिल सकती है, वहाँ पर भी मुझे घुमाया जा रहा था, हर हर दूसरे दिन बुलाया जा रहा था। मेडिसिन हेल्प नहीं करी थी, फिर से पैनिक्स आने लगे, फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा, बार बार इमरजेंसी में जाना पड़ा। फाइनली वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बताया कि देर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड वर्ल्ड ब्रेन सेंटर। एंड आई गेस वो मेरा लास्ट होप था। वैसे यूजुअली उस टाइम तक मैं हार मान चुका था कि आई गेस नेचुरली ठीक होगा, बट आई स्टिल केम। आई मेट डॉक्टर नीलेश एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। जब कुछ ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे एक दिन में डायग्नोस किया, क्योंकि मेरा 2 महीने से कोई भी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया था, और अगर कर भी पा रहे थे तो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। व्हेन आई मेट डॉक्टर नीलेश, उन्होंने मुझे एक दिन में डायग्नोसिस करके सारी कहानी बता दी कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बिकॉज जब क्यूरियोसिटी रहती है, आपको भी समझ नहीं आता आपकी बॉडी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, इट्स गेटिंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो वो भी आपको काफ़ी एंग्जाइटी और पैनिक देता है। तो कुछ दिनों तक डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन पे रखा। एंड विद इन 15 से 20 दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आई फेल्ट नॉर्मल। आई वुड से 90% ओके। तब से आई हैव स्टार्टेड रिकमेंडिंग एवरीबडी, जिनको भी डिप्रेसिव इश्यूज होते हैं और एंग्जाइटी, दे बोथ आर वेरी सिमिलर, टू गो टू वर्ल्ड ब्रेन सेंटर। एंड आई फील दिस इज़ वन क्लिनिक विच डज नॉट फोकस ऑन बिजनेस, बट दे फोकस ऑन ट्रीटिंग यू, जो मैंने आज तक आई थिंक इंडिया में अभी तक कोई हॉस्पिटल में देखी नहीं। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है, और जो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। आप टॉप हॉस्पिटल्स में जाइए, आपको शायद बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, बट
एक लंबे रास्ते से या फिर बिलिंग के हिसाब से वो किया जाता है, बिकॉज आई न्यू कि वो 1 महीने में ट्रीट हो सकता था। डॉक्टर नीलेश ने मुझे 1 महीने में ट्रीट किया, 15 दिन से 20 दिन में ठीक हो गया था। एंड रिकवरी भी सिर्फ 4 से 6 महीने की है, एंड एवरीथिंग इज वॉज ओके एंड ईजी टू फिक्स। सो द होल रैकेट ऑफ इंक्रीजिंग द बिलिंग, आई वुड सजेस्ट वर्ल्ड ब्रेन सेंटर, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। डॉक्टर विल ट्रीट यू अकॉर्डिंग टू वॉट इज़ डायग्नोस्ड through a proper mechanism of tests which are very particular, used in the US, suggested by modern science. He's up to date with all the latest medicines जिसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते। काफ़ी डॉक्टर्स आप पे मेडिकेशन ट्रायल करेंगे, आप बस एक गिनी पिग बन जाएंगे। यू विल बिकम फैट, आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपको सुलाते रहेंगे, दैट इज़ वन बिग थिंग। काफ़ी डॉक्टर्स आपको सुलाते हैं। डॉक्टर नीलेश की जो थ्योरीज़ हैं, उन्होंने जो अपना एक आई वुड से कॉकटेल ऑफ मेडिसिन बना के प्रिस्क्राइब किया है, दैट इज़ मैजिकल, बिकॉज वो आपको कोई भी मेडिसिन थेरेप्यूटिक डोज से कम देंगे एंड यू विल स्टिल बी ओके एंड हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स। एंड अंडर हिज सुपरविजन यू कैन जस्ट हैव ब्लाइंड फेथ ऑन हिम एंड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक आई डिड। थैंक यू।